अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, आज का फ्रेश टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों। जैसा कि आपको पहले बोला मैंने कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारा है वो है डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। तो आज हम उसी को डील करेंगे। आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चों, क्या होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, क्या इसके ऐसा यूनिट है, क्या उसकी डायमेंशंस है। ठीक है, ये सारी चीजें पहले उसके बारे में जानेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा है, जिस तरीके से आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा है, बिल्कुल वैसे ही आपका बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। क्या होता है बच्चों कि मेरे पास एक फील्ड लाइंस जा रही है, लेकिन इस बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, इस बार ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है बच्चों। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मैंने एक एरिया प्लेस कर दिया है बच्चों। मैंने इसमें एक एरिया प्लेस कर दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों यहां अगर एरिया इस तरीके से है तो इसका परपेंडिकुलर इस तरीके से निकलेगा, जो कि बच्चों एरिया की डायरेक्शन में है। तो कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो बच्चों जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट इज phi b, that is the product of magnetic field and the area. But ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि this magnetic field or the area get rotated from their point। इस तरीके से भी बच्चों पॉसिबल है कि शायद मान लो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हो और ये रहा आपका एरिया। इस बार बच्चों मैग्नेटिक फील्ड और एक एरिया के बीच में एक एंगल सब्सटेंड हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले शुरुआत में देखा कि वी शुड टेक द फील्ड लाइंस अलोंग द नॉर्मल। हमें मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट चाहिए होता है जो एरिया के साथ जा रहा, जो एरिया के साथ जा रहा हो बच्चों। तो यहां भी जब उसके साथ लिया जाएगा तो इसके साथ वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा आएगा बच्चों। क्या आएगा? बी कॉस थीटा। और जब आप यहां पर फ्लक्स निकालेंगे तो आएगा बी ए कॉस थीटा। क्या रहा बच्चों? बी ए कॉस थीटा। और बच्चों दो वेक्टर के साथ में अगर कॉस थीटा हो तो वहां पर आता है आपका डॉट प्रोडक्ट, दैट इज बी डॉट ए। एज वी नो दैट द डॉट प्रोडक्ट इज द स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब बच्चों ये क्वांटिटी आपकी स्केलर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज द, बच्चों जल्दी इसको नोट डाउन करें एक बार आप लोग। हाँ तेज बोलो। हाँ बेटा मैं कोचिंग कर रही हूँ, आप आ सकते हैं। कल बेटा मैं आपको कोचिंग में मिलूंगा, आप जब भी आएंगे तो हम इसको कॉल कर दीजिएगा, ठीक है? ओके। बच्चों तो हमेशा हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो एरिया की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है, तो दैट विल बी द फ्लक्स। अब बच्चों इसकी ऐसा यूनिट में बात करें तो फ्लक्स है बच्चों B इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? टेस्ला। एरिया का मीटर स्क्वायर, और इस टेस्ला मीटर स्क्वायर को बच्चों कहते हैं वेबर। क्या बोलते हैं? वेबर। वन वेबर, वन वेबर इक्वल्स टू वन टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। बच्चों सबको क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट सबको पता है। मैग्नेटिक फील्ड के पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इन केस एरिया भी बच्चों अगर आप इसी एरिया को लेंगे तो ये एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या हुआ? परपेंडिकुलर सरफेस।
इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज जिसके बीच में आ रहा है cos थीटा। और कभी भी दो वेक्टर के साथ अगर आपका cos थीटा आता है बच्चों, वो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है। इसीलिए बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट वेबर है। एंड 1 वेबर इक्वल्स टू व्हेन 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड passing through the 1 meter square area perpendicular to the surface। सबको क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आप लोगों को यहां तक क्लियर है बच्चों, तो जल्दी से आपको चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर देना स्टूडेंट्स। सबको क्लियर है बच्चों? चलिए इसमें इस यूनिट को एक थोड़ा सा और मैं आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि बच्चों एमकेएस यूनिट कौन सा यूनिट है? एमकेएस, जिसको आप एसआई यूनिट भी कहते हो बच्चों। थोड़ा सा अगर मैं सीजीएस की तरफ जाऊं, स्टूडेंट, तो जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा, या आप सीधा सीधा जो लिख रहे थे दैट इज बी डॉट ए। बच्चों याद है आपने मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट और पढ़ा है, और वो यूनिट पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने गॉस। कैन एनीवन टेल मी 1 गॉस इक्वल्स टू हाउ मेनी टेस्ला स्टूडेंट्स? कैन एनीवन टेल मी 1 गॉस इक्वल्स टू हाउ मेनी टेस्ला स्टूडेंट्स? यस, 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10 to the power -4 टेस्ला स्टूडेंट। बिल्कुल सही, 1 गॉस इज 10 to the power -4 टेस्ला। So agar magnetic field will be taken in the Gauss and area will be taken in centimeter square, because this is a CGS unit student, not a MK system. In that case, the flux will be 1 Maxwell. This is 1 Maxwell. इसे कन्वर्ट कर लो, 1 Maxwell, 1 Gauss 10 की पावर -4 टेस्ला स्टूडेंट्स। 1 Gauss is 10 की पावर -4 टेस्ला। इज दिस सेंटीमीटर स्क्वायर? वी नो दैट सेंटीमीटर को मीटर में करना है, 10 की पावर -2 लगाया जाएगा। सो 1 मैक्सवेल इज 10 to the power -4, 10 to the power -4 टेस्ला मीटर स्क्वायर। 1 मैक्सवेल 10 की पावर -8 टेस्ला मीटर स्क्वायर। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज टेस्ला मीटर स्क्वायर? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज टेस्ला मीटर स्क्वायर? Anyone, what is Tesla meter square? Weber बच्चों, बहुत ही बढ़िया। So 1 Maxwell is equals to 10 to the power -8 Weber। बच्चों क्यों इतनी सारी चीजें कराई जा रही है आपको? इतनी सारी चीजें कराने के पीछे वजह यह है क्योंकि इस बार से आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 1 मैक्सवेल कितने वेबर के बराबर, 1 वेबर कितने मैक्सवेल के बराबर, 1 गॉस कितने टेस्ला के बराबर। ये सारी चीजें पेपर में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। तो जल्दी से बच्चों आप लोगों को क्विक रिस्पांस करना है। क्या आप लोगों को क्लियर है? याद है क्लियर? चलिए भाई सभी बच्चे ध्यान दीजिए। फ्लक्स की कहानी के बाद एक अच्छी सी हिस्ट्री सुनने वाले हम लोग। फिजिक्स में भी हिस्ट्री है। क्या बच्चों इस हिस्ट्री के बारे में शुरुआत में जो हमारे मतलब महंगे महंगे साइंटिस्ट जैसे कि ऑस्टेड हो गया, इस तरह से कहा कि हिस्ट्री की बात करें तो शुरुआत में बहुत जो साइंटिस्ट हम लोग के आए थे, बहुत जैसे कि ऑस्ट्रेड हो गया। आप सबने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है ऑस्ट्रेड के बारे में। उन्होंने बताया था, ठीक है, कि अगर हम करंट को पास करते हैं तो उसके आसपास का मैग्नेट हिलने लग जाता है। करंट पास करते हैं, आसपास का मैग्नेट हिलने लग जाता है, मतलब करंट पास करने से मैग्नेट बन गया। वो करंट अगर वायर है, वायर में करंट पास हो रहा है, इसके आसपास मैग्नेट है, घूमने लग गया। घूमने लगने का मतलब क्या हो गया? करंट पास होने से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आया, उस मैग्नेट को घुमाने लग गया बच्चों। ये ऑस्टेड ने देखा। ऑस्टेड का साथ देने के लिए आ गया एम्पियर। उसने कहा भाई मैंने तो स्विमिंग रूल बनाया है कि अगर आदमी अपना फेस पोल के डायरेक्शन में ले जाए, जिधर उसका लेफ्ट हैंड ये ऐसे जा रहा है, उधर नॉर्थ पोल रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। मतलब ऑस्टेड आया, इसने कहा कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड ला सकता हूं। अगर मैं किसी भी वायर से करंट को
पास करूं तो उसके आसपास के मैग्नेट घूमने लग गए। इसका मतलब इस वायर से जो करंट पास हो रहा है आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और उस मैग्नेट को उस जगह से घुमा रहा है। इस चीज में एम्पियर ने भी साथ देता है। मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूं। जैसे जैसे कहानियां चल रही थी तो दो साइंटिस्ट के मन में भी बातें आ रही थी, फराडे और हेनरी। फराडे और हेनरी के माइंड में क्या रहा था कि भाई जब करंट को पास करके मैग्नेटिक फील्ड ला रहे हो आप, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट ला दे। अगर आप करंट को पास करके एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हो तो मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट भी ला सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वो एक्सपेरिमेंट। इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या देखा कि जब एक कॉइल है मेरे पास इस तरीके से, उस कॉइल के पास जैसे ही मैग्नेट को आगे पीछे मूव करना शुरू किया ना, मैग्नेट को ऐसे मूव करना शुरू किया तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आने लगी, करंट आ गया। क्योंकि गैलोमीटर है यहाँ पर बच्चों, और गैलोमीटर तभी डिफ्लेक्शन देता है जब कोई करंट या पोटेंशियल डिफरेंस इसको महसूस होता है। जैसे मैग्नेट को आसपास लेके गए इसके, मैग्नेट को घुमाना शुरू करा इसके पास, ये अपनी जगह से डिफ्लेक्ट होने लग गया, गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने लग गया, बताने लग गया मेरे पास करंट आ रहा है। आप जैसे जैसे मैग्नेट घुमा रहे हो मेरे पास करंट आ रहा है। इसका मतलब कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा था। बच्चे एक बात बताओ, मैं आपसे छोटा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है कॉइल से, क्या इसके साथ फ्लक्स लिंक है? फ्लक्स कब लिंक होता है बच्चों? जब मैं इस नॉर्थ पोल को, इस मैग्नेट को इसके पास लाया हूं, इससे फील्ड लाइंस निकल रहा है, तो बताइए क्या कॉइल से फ्लक्स लिंक है? क्या फ्लक्स लिंक है? सभी आंसर करो भाई, क्यों सोए हुए हो? एक दो बच्चे आंसर कर रहे हैं। क्या इससे फ्लक्स लिंक है बच्चों? यस, इससे फ्लक्स लिंक है, बिल्कुल फ्लक्स लिंक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है बच्चों। एक बात मुझे बताएंगे, अगर इस मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे, इस मैग्नेट को, जैसे मेरे पास एक टॉर्च है, ये टॉर्च बिल्कुल मेरे मुंह के पास रखा हुआ है, लाइट मेरे मुंह पे आ रहा है, अब मैं टॉर्च को दूर लेके जा रहा हूं, क्या उतनी लाइट पास करेगी? कम या ज्यादा होगी? क्या होगा? क्या सेम ही लाइट पास करेगा मेरे मुंह फेस से? नहीं ना भाई। अगर आप बिल्कुल टॉर्च को मुंह के पास ले आओगे तो टॉर्च का सारा लाइट तो मुंह पे पड़ेगा। जब दूर लेके जाओगे, जब दूर लेके जाओगे तो वो फैलना शुरू कर देगा। क्या बताएगा यशेंद्र? ध्यान से सुनो, मैंने ये बोला कि जब मेरे पास ये मैग्नेट था, इस मैग्नेट को कॉइल के पास लाया गया तो इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, जिसने इस कॉइल से फ्लक्स लिंक कर दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर दिया। जैसे इस कॉइल को पीछे लेके गया तो जो फील्ड लाइंस थी वो कम होनी शुरू हो गई, पास लाया ज्यादा होने लग गई। ये चीज क्लियर आपको यशेंद्र? कि जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड के पास, वही इस मैग्नेट को पास ला रहा हूं तो फील्ड लाइंस इससे ज्यादा पास करने लग गया, दूर लेके जा रहा हूं तो बच्चों कम पास करने लग गया। तो एक बात बताइए, अगर ये मैग्नेट घूम रहा है तो क्या इससे फ्लक्स वही है कि चेंज हो रहा है? अगर ये मैग्नेट आगे पीछे घूम रहा है, आगे पीछे घूम रहा है, तो बच्चों इससे फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और यही चेंजिंग फ्लक्स, यही चेंजिंग फ्लक्स इसके अंदर करंट ला रहा है। यही चेंज इन फ्लक्स इसके अंदर करंट ला रहा है और उस करंट को इंड्यूस करंट कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इंड्यूस करंट। क्या आपको कहानी समझ में आई? ऑस्टेड और एम्पियर ने कहा कि भाई मेरे पास वायर है, मैं करंट लेके जाऊंगा तो आसपास का मैग्नेट घुमा दूंगा। तो इससे पहले मैं तो मैग्नेट घुमा के देखूंगा, क्या पता मैग्नेट घुमाने से तुम्हारे इसमें जो करंट है वो आ जाए। तो बच्चों ये चीज जो है, ये चीज जो है, ये फराडे और हेनरी ने सबसे पहली बार किया था, इसीलिए उसके नाम पे इस प्रोसेस का नाम चढ़ गया, एंड दैट इज फराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्योंकि फराडे ने सबसे पहली बार इसके बारे में बताया कि जब तक ये कॉइल या मैग्नेट एक दूसरे से मूव करते रहेंगे तब तक फ्लक्स चेंज होगा, और जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक इंड्यूस करंट आए। चले बच्चों, किस किस को यहां तक क्लियर हो गया? बस यहां तक बता दिए, कहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया।